गणेशाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ऐं ह्रीं क्लीं भगवत्यै महालक्ष्मी गंगादेव्यै नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम हनुमते नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हरि शरणं 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 बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ननुति धाम की जय। सरस्वती माता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। पवित्र श्रावण मास में ननौती धाम में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग महात्मा की प्रकरण श्रवण किए थे और भागवत का एक श्लोक जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः चार्थे स विज्ञम स्वराट
इसको पाठ किए थे, फिर विश्राम किए थे। भागवत का जो प्रथम श्लोक ज अक्षर में शुरू हुआ है, जन्मादस्य यतः। हमारी साहित्य में जो भी अक्षर है वो सब एक एक देवता है। हम लोग संस्कृत में, और संस्कृत से ही हिंदी भाषा आई है, जितना अक्षर है ये सब ब्रह्मलोक में, वैकुंठ लोक में ये विग्रहवान शरीर रूप में भगवान श्री विष्णु का स्तुति करते हैं। और पृथ्वी लोक में ये पुस्तक में, ग्रंथ में अक्षर के रूप में रहते हैं। तो अक्षर दो प्रकार के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर स्वेन राज्यति इति स्वरः। स्वर वर्ण में फिर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अ, आ और आ तो जब लंबा खींचेंगे तो उसको प्लुत कहा गया। ऐसे ही व्यंजन वर्ण में कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण, ओष्ठ वर्ण। कंठ वर्ण जो कंठ से क ख ग घ ये, दंत वर्ण त थ द ध न, दांत से जीभ जब दांत में टकराएगी तो ये दंत्य वर्ण का उत्पत्ति होती है। ओष्ठ वर्ण जब दोनों होठ सटेगा, प फ ब भ म। इसलिए तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखे तो ओष्ठ वर्ण का मध्यम अक्षर माने ब में वर्णानाम अर्थ संघान, वर्णानाम अर्थ संघान, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ, बंदे वाणी विनायक। रामचरितमानस का पहला अक्षर बा है और अंतिम अक्षर भी बा है, मानवा अंतिम अक्षर। तो ब को अमृत वर्ण कहा जाता है। प फ ब मध्यम, ये प फ ब ब पांच अक्षर कि होठ से बच्चा पहले पापा मामा बोलेगा। क्यों? पापा मामा बोलने के लिए दांत का जरूरत नहीं है। कोई बच्चा का दांत न हो वो पापा मामा बोल देगा, परंतु दादा या दादी ये बोल नहीं पाएगा। इसके लिए दांत का जरूरत है। जब जीभ दांत में टकराएगी तो त थ द ध न ये पांच अक्षर का उत्पत्ति होता है, जिसको दंत्य वर्ण कहा जाता है। अनुनासिका वर्ण जो नाक से या ना मा, ये अनुनासिका वर्ण जो संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होता है, वेदों में प्रयोग होता है। हमारी संस्कृत में जो भी अक्षर है ये सब एक एक देवता है। आप जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इनमें जो भी अक्षर है, जैसे भगवती दुर्गा का मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हनुमान का मंत्र हं हनुमते नमः, सरस्वती का मंत्र ऐं सरस्वती नमः। कौन सा अक्षर बोलने से कौन सा रोग नष्ट होता है, ये भी भागवत की तीसरे स्कंद में से दिया गया है। और कैंसर है। अब जैसे आपका महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूम जुम सह
और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। इन्हीं अक्षरों को जोड़ दिया गया ऋषि लोग, और उससे महामृत्युंजय मंत्र बनता है जो रोगनाश का मंत्र है। तो हमारी संस्कृत में आप अभी तो आगे आएगा मास्टर कंप्यूटर, देखना इंग्लिश भाषा से कई गुना अच्छा है संस्कृत भाषा। और नासा के वैज्ञानिक लोग, हमारी इसरो के वैज्ञानिक लोग संस्कृत, साधारणतः कंप्यूटर संस्कृत को जल्दी पकड़ता। संस्कृत इज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेज। संस्कृत भाषा से ही सब भाषा निकला, और हम लोग मूल भाषा को छोड़ दिया। भागवत संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और संस्कृत से ये हिंदी और ये मराठी, पंजाबी, उड़िया, बंगाली भाषा सब निकला है। तो इसमें जो ज अक्षर है इसको दग्ध वर्ण कहा गया। दग्ध वर्ण, दग्ध, दग्ध मन टेंशन, बेचैन। तो श्री भगवान व्यासदेव 17 पुराण लिखने के बाद में उनका मन में दग्ध था, दुखी था, बेचैन था। जो नारद जी बोले जब भागवत महापुराण लिखिए तब आपका मन का दुख दूर होगा। तो श्री व्यास जी तो बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। बद्रीनाथ में 3 किलोमीटर दूर पर व्यास जी की गुफा है जहाँ पर भागवत लिखा गया। तो वहाँ व्यास जी बोलते जाते थे, वो भगवान व्यास आए विष्णु रूपाय, व्यास ही विष्णु है, और गणेश जी लिखते जाते थे। तो जैसे उस बोले तो पहला श्लोक उनका निकला जन्मादस्यतः। अभी तक हम जो कथा सुने कल वो भागवत नहीं थी, वो भागवत के महात्मा थी, मूल भागवत। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः चार्थ सा विज्ञम स्वराट। ये श्लोक ये शार्दुल विकृत छंद में दिया गया है। छंद चौपाई, सरोठा, दोहा, श्लोक में अंतर है। चौपाई समझ जाते हैं, मंगल भवन या मंगलहारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, ये चौपाई आप सबको मालूम है। चौपाई का अर्थ है मन के भाव को 4 पंक्ति में, 4 लाइन में प्रकाश करने की विधि की नाम है चौपाई। रामचरितमानस में 4 ही चौपाई, फिर अर्थ, फिर चौपाई, फिर अर्थ। दोहा बोलते किसको? मन के भाव को 2 पंक्ति में, 2 लाइन में प्रकाश करने की मेथड का नाम है दोहा। सरोठक किसको बोलते हैं? जिसका स्वर उठा हुआ हो, जिसका अंतिम अक्षर न मिले, उसको बोलते सरोठा। श्लोक किसको बोलते? शोकम लुनाति इति श्लोक। और छंद किसको बोलते? छंदति इति छंद, जो मन के भाव को छुपा करके बताए। छंद भी कई प्रकार के, इंदिरा छंद, वृत्त्यग्र छंद, त्रिअंगी छंद। एक त्रिअंगी छंद का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट कृपाला कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये हम गा नहीं रहे हैं, ये गाएंगे जब राम जी की जन्मोत्सव मनाएंगे। समझ, परशुराम जी की कथा हो गया भागवत में, तब गाएंगे पूरा छंद को। मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूँ। इसको कहा गया त्रिअंगी छंद। त्रि माने 3,
एक लाइन को बोलने के लिए आपको 3 बार रुकना पड़ा। कहाँ कहाँ रुके? भय प्रकट कृपाला रुक गए, दीन दयाला फिर रुक गए, कौशल्या हितकारी। तो एक लाइन को गाने के लिए 3 जगह में हमको रुकना पड़ रहा है और 3 जगह में दीर्घ वर्ण दिया गया जान करके रोकने के लिए। देखो ये छंद चौपाई बनाना ये सहज बात नहीं है। कोई अनपढ़ व्यक्ति और ऐसे ही छंद चौपाई वगैरह बने करके लिख दे वो ग्रंथ नहीं माना जाएगा। आपको पूरा शास्त्र सम्मत ज्ञान होना चाहिए, किस अक्षर दीर्घ होना चाहिए, कौन सा अक्षर हर्ष होना चाहिए, कौन सा अक्षर प्लुत होना चाहिए, तब वो छंद बन के आएगा। तो उसमें भगवान फिर विराजमान होंगे, तब वो समाज में फैलेगा। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखे, काशी के लोग इनका बहुत विरोध करते थे। तुलसीदास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनको संस्कृत का पूरा ज्ञान है, प्रकांड विद्वान संस्कृत के। परंतु संस्कृत में रामचरितमानस नहीं लिखे, हिंदी में क्यों लिखे इसमें भी कथा है, बहुत लंबा कथा है। तंत्र में काशी के सारा विद्वान लोग जितना सब रामायण भागवत गीता सबको और रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर में रखे और किवाड़ बंद कर दिया। विश्वनाथ रामचरितमानस 1631 संवत में लिखा गया है। 1631 संवत भौमवार मधुमासा 1631 संवत चैत्र मास मंगलवार को रामचरितमानस लिखा ना शुरू हुआ था। और उस समय कागज नहीं था, उसमें कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, पेन भी नहीं था। आज से 450 साल पहले सुई के नोक में ताल के पत्ता में छेद कर करके खुदना, जिसके माता लोग अपना पति का नाम लिखते हैं हाथ में, जो खुदना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ गुदना। ऐसे भूजपत्र में ताड़ के पत्ता में तुलसीदास जी ऐसे लिखते थे दिन भरी में मात्र 10-12 लाइन लिखते थे। कितना मेहनत में, इनको 2-2.5 साल लग गया लिखने में। और विश्वनाथ मंदिर में रखा गया, सारा विद्वान लोग सब तैयार है तुलसीदास जी को मारने के लिए। कोई डंडा लेकर के बैठा है, कोई पत्थर लेकर के, बाबा कहाँ से आया, सबको बेवकूफ बनाता है, आज इसको मार देंगे। तो विश्वनाथ मंदिर में भागवत गीता रामायण वेद और भी ग्रंथ और रामचरितमानस सब रखा गया और ताला लगा गया। संत तुलसीदास बाहर में बैठे, वो रोते रहे, हे विश्वनाथ बाबा प्रातः काल होगा और काशी के लोग मुझे मार देंगे, मेरे मस्तक को अलग कर देंगे, मेरा लाज बचा लो। और इस प्रकार मंदिर के आंगन में रात भरी रोते रहे। और अंत में पुजारी आया, मंदिर का किवाड़ खोला और भगवान श्री विश्वनाथ महादेव सबसे रामचरितमानस को और अपने हाथ में ही लेकर के रखे सुता, और उसमें शिव जी का दस्तखत सत्यम शिवम सुंदर मोहर लगा गया। भगवान महादेव दस्तखत किया अपने हाथ में, तब से रामचरितमानस का प्रभाव फैला। सारा भारत में रामचरितमानस, इसमें वेद वेदांत सबका निचोड़, हर आप देखिए गीता का मेन श्लोक, भागवत का मेन श्लोक, जितना देवी पुराण का, शिव पुराण का,
सबका मुख्य श्लोक का अनुवाद रामचरितमानस से मिलेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम्। ये गीता का श्लोक है और उसका अनुवाद रामचरितमानस में। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, आरय असुर अधम भिमानी, आरय असुर अधम भिमानी। ऐसे एक नहीं, सब श्लोक भागवत की छठवां स्कंद में अजामिल प्रकरण में सांकेत्यम परिहासम स्तोभम हेलन में बवाहा, संकेत में, प्रयास में, मजाक में कैसे भी भगवान का नाम लो तो भी कल्याण होता है। और उसका अनुवाद रामचरितमानस में भाव कुभाव अलख रस हो, भाव कुभाव अलस लस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। ऐसे केवल भागवत गीता का बात नहीं, वेदों का, शिव पुराण का, लिंग पुराण का, स्कंद पुराण का, पद्म पुराण का, देवी भागवत, जितना सब निचोड़ श्लोक सबका अनुवाद हिंदी में रामचरितमानस में दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी 18 पुराण के प्रकांड विद्वान हैं। 18 पुराण, 72 साल उम्र में रामचरितमानस लिखे। तो ध्यान देना। तो श्रीमद् भागवत के शुरू में 6 प्रश्न दिया गया है। कल्याण क्या है, कल्याण का साधना क्या है, भगवान कितना अवतार लिए, क्या क्या लीला किए, भगवान परम धाम जाने के बाद में धर्म किसके शरण में गया। तो इन प्रश्न का उत्तर भागवत के 12 स्कंद में दिया गया है। भागवत में 12 स्कंद क्यों रखा गया ना, भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ये 12 अक्षर का मंत्र है। और एक एक अक्षर को प्रतिपादन करने के लिए एक एक स्कंद दिया गया है। आप ढंग से भागवत अध्ययन करेंगे तो एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंद में है। कोई वैष्णव जो तिलक लगाता है तो 12 तिलक लगाता है। भगवान का 12 अंग है, 12 महीना है, 12 राशि है, इसलिए श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद दिया गया है। प्रथम स्कंदे 19 अध्याय भगवान वेद व्यासेन विरचित भाग। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय जो अधिकार लीला है। दूसरा स्कंद में 10 अध्याय है जो साधना लीला है। तीसरा स्कंद में 33 अध्याय है जो स्वर्ग लीला है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है जो विसर्ग लीला है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है जो स्थान लीला है। छठवां स्कंद में 19 अध्याय है जो पोषण लीला है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है जो वासना लीला है। आठवां स्कंद में 24 अध्याय है जो मनंत्र लीला है। नवम स्कंद में 24 अध्याय ओ ईशानु कथा। 10वें स्कंद में 9 अध्याय निरुद्ध लीला। 11वां स्कंद में 31 अध्याय मुक्ति लीला। 12वां स्कंद में 13 अध्याय ये आश्रय लीला।
तो 12 स्कंद में 12 प्रकार का लीला है। पुराण पूरा ए बनयति इति पुराण, जो प्राचीन चीज को श्री नया के रूप में सुनाए उसको पुराण कहा जाता है। पुराण उसको कहा जाता है जिसमें 10 लक्षण हो, परंतु भागवत में 2 लक्षण ज्यादा है, इसलिए भागवत को महापुराण कहा गया। तो भगवान का प्रथम अवतार है श्री सनकादि अवतार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। दूसरा अवतार है बराह अवतार जो नेपाल में हुआ। तीसरा अवतार नारद अवतार। नारद जी को भागवत में भगवान का अवतार माना गया। नारद का अर्थ नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो समाज को ज्ञान भक्ति वैराग्य दे उसको नारद कहा जाता है। और हम लोग को नारद का उल्टा अर्थ करते हैं, जो समाज में भेद बुद्धि फूट डालता है, इधर उधर करता है, वो नारद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नारद जी समाज में समन्वय भाव पैदा करते हैं, सद्भाव। चौथा अवतार श्री बद्रीनारायण। 5वां अवतार श्री कपिल भगवान, जो गंगा सागर में आज भी तपस्या कर रहे हैं। बोले श्री गंगा सागर धाम की जय। 6वां अवतार दत्तात्रेय अवतार। 7वां अवतार यज्ञ अवतार। यज्ञ भगवान जो आप स्वाहा करते हैं, यज्ञ के पत्नी के नाम दक्षिणा है। 8वां अवतार ऋषभ अवतार। ऋषभ देव हमारी सनातन धर्म के 8वां अवतार है, परंतु ये जैन धर्म के प्रथम अवतार है। इनसे जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ। जैन धर्म कोई अलग नहीं है, वो सनातन धर्म से ही गया, जो कथा भागवत के दिया गया। 9वां अवतार पृथु अवतार। भगवान पृथु जो पृथ्वी को बेटी बनाए। 10वां अवतार मछली अवतार। बोले श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। मछली अवतार भारत की केरल में, केरल की राजधानी का नाम है त्रिवेंद्रपुरम, वहीं पर मत्स्य नारायण भगवान का मंदिर है। 11वां अवतार कछुआ अवतार। भगवान कछुआ का रूप बनाए थे। देखो, ये संसार में सबसे ज्यादा जीवित रहने, ज्यादा उम्र, ज्यादा वर्ष तक जीवित रहने वाला जीव है कछुआ। कछुआ का आयु 300-400 साल होता है। कछुआ 1 मिनट में 3-4 बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में 14-15 बार सांस लेता है। मनुष्य का आयु 100 वर्ष होता है। बकरी 1 मिनट में 23 बार सांस लेता है। गधा 27 बार। सबसे कम सांस लेने वाला जीव कछुआ। जब मंदार पर्वत को भगवान उठाए, मंदार पर्वत को जो समुद्र मंथन में लगा गया, भगवान कछुआ का रूप बना करके मंदार पर्वत को पीठ में धारण किए थे। देवघर के रास्ता में मंदार पर्वत पड़ता है, आप लोग देखे होंगे। इन्हीं कथा भागवत की 8वां स्कंद में आप लोग कल सुनेंगे। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी ये अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए थे। इनके द्वारा बताया गया मंत्र को जो डेली 5 बार पाठ करता है उसको कोई भी रोग नहीं होता है। सो हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए,
श्री धन्वंतरी भगवान का ध्यान कीजिए। इनके 4 हाथ है, सिर पर मुकुट है, कुंडल है, हाथ में अमृत कलश है। और ये मंत्र को पाठ कीजिए। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सब आँख खोलिए। ये मंत्र को डेली 5 बार पाठ करना है। नश्यन्ति सकल रोगानी, जो भी रोग है, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, शुगर हो, सोराइसिस हो, या जो भी रोग हो, आप दवाई करते करते, इलाज करते करते थक गए, अब आपकी बस की नहीं है इलाज करने के, इतना रुपया कहाँ से लाएंगे, खाट में पड़े पड़े यही मंत्र को डेली जाप करना है। अच्युताय नमः। हम भगवान के हैं, हम भगवान से अलग नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान से अलग हो नहीं सकता, और कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ रह नहीं सकता। ध्यान देना, एक ना एक दिन आपको शरीर को छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर, ये देह आपका साथ नहीं जाएगा। आप भगवान से अलग हो नहीं पाएंगे और शरीर के साथ परमानेंट रह नहीं पाएंगे। पहले बच्चे थे तो कुमार हो गए, फिर उम्रदार बन गए, फिर बूढ़े बन गए, फिर मर जाएंगे। आज ए पर्सन हु गिविंग अप द ओल्ड गारमेंट्स and puts on the new garment, जिस प्रकार कपड़ा पुराना होता है, आप उसको हटाते हैं फिर नया कपड़ा पहनते हैं, ऐसे ही जब शरीर पुराना होगा, चमड़ा सूख जाएगा, आंख को कम दिखाई देगा, बाल पक जाएंगे, बोलने की सामर्थ्य नहीं रहेगा, इंद्रियां शीतल हो जाएगा, ये कपड़ा पुराना हो गया। आज ए पर्सन गिविंग अप द ओल्ड गारमेंट्स, ओल्ड माने पुराना पोशाक, गारमेंट माने पोशाक, पुट्स ऑन न्यू गारमेंट, नया कपड़ा पहनते हैं। लाइक यास द डिवाइन सोल, सोल माने आत्मा, माने आपका आत्मा, गिविंग अप ओल्ड बॉडी, गिविंग अप माने छोड़ता है, वो ओल्ड बॉडी को, पुराना शरीर को छोड़ता है, पुट्स ऑन न्यू चाइल्ड, उसका भी इच्छा होती है नया शरीर में प्रवेश कर। जो मरा है वो निश्चित जन्म लेगा, तो जन्म लिया है वो निश्चित मरेगा। बार्थ एंड रीबार्थ, डेथ एंड रीडेथ, दोज आर नेचुरल प्रोसेस ऑफ, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। तो इसीलिए भगवान से हम अलग हो नहीं सकते और शरीर के साथ रह नहीं सकते। तो अच्युताय नमः का अर्थ है ओम अच्युताय नमः पहला, दूसरा है ओम अनंताय नमः। अनंताय
माने सारा अनंत भगवान का रूप है। ये कपड़ा है, पंडाल है, लाइट है, जमीन है, ननितिगा है। आप यहाँ आए हैं ना, आप मुझे बुलाए हैं न मैं आपको जानता हूँ, मैं अपनी इच्छा से आया। तो मिलाने वाला भगवान है, मिलाने वाला भगवान। भगवान स्वयं बोल रहे हैं जे मेरे इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आप आए भगवान की इच्छा से, मैं भी आया भगवान की। ये भगवान की पहले से नाता है। हम क्या करेंगे, किस समय में कहाँ बैठेंगे, ये सारा रिमोट ऊपर से कंट्रोल होता है। इसका रिमोट ऊपर से कंट्रोल होता है। इसीलिए हम सब का मिलन हुआ, हम सब का मिलन अनंता है। सारा अनंत भगवान का रूप है। गोविंदाय नमः। गो मने गैया, बिंद मने वंदना करना। गैया का द्वारा जिसका वंदना किया गया हो, गोविंद। ये तीन ही नाम एक साथ में लेना है। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये रोगनाश का मंत्र है। सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 5 बार आप डेली पाठ, ज़्यादा नहीं, सोते घूमते फिरते कहाँ भी कैसे भी 5 बार पाठ करना है। और भगवान का ये 13वां अवतार है, ये 12वां अवतार। 13वां अवतार मोहिनी अवतार, जो सुंदर स्त्री का रूप भगवान बनाए थे। 8वां स्कंद में आप लोग इनकी कथा सुनेंगे। 14वां अवतार नरसिंह अवतार, भगवान नरसिंह रूप बनाए थे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। 15वां अवतार वामन अवतार, जिनकी कथा आप कल सुनेंगे। कल वामन भगवान का अवतार की कथा भागवत में होगी। 16वां अवतार परशुराम अवतार, जो भगवान परशुराम ब्राह्मणों के रक्षक है, जो अकेले बिना रथ, ना कोई रथ है, ना छाती में कोई कवच है, ना पैर में कोई जूता है, ना घोड़ा है, ना हाथी है, ना कोई सिपाही है। एक फारसा धनुष्वान, सारा पृथ्वी में जितना अन्याय अधर्मी सब राजा थे, सबका अकेला ही निहत्ता कर दिया। भगवान परशुराम की कथा वही भागवत में दिया गया है। 17 में व्यास जी जो भागवत लिखे, वो भी भगवान का अवतार। और 18वां अवतार श्री राम अवतार, जो अयोध्या में हुआ। और 19 में श्री बलराम अवतार। 3 राम है, परशुराम, राम और बलराम, और ये तीनों भगवान का अवतार है। और 20 में कृष्ण अवतार वृंदावन में। 21 में बुद्ध अवतार भारत और नेपाल के बीच बीचा में लुम्बिनी उद्यान में भगवान बुद्ध अवतार लिए। और बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही राम है, कर्म ही कृष्ण है, कर्म ही शिव है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इसीलिए कर्म ही प्रधान है। उसका प्रचार किए। अंत में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर जिला में ये महानिर्वाण प्राप्त किए। बुद्ध भगवान कोई अलग नहीं है, उनका जन्म भारत में, लीला भारत में, परंतु बुद्ध भगवान चले जाने के बाद में उनके अनुयायी लोग क्या किए, वो अपना को अलग मान, वो अपना को अलग मान करके सनातन धर्म का, वेद पुराण का एक विरोध किए। अंत में जगतगुरु शंकराचार्य जी फिरे भारत की केरल की पुण्या नदी कालिंदी ग्राम में जन्म लिए, बौद्ध मत का खंडन किए। फिर बौद्ध धर्म चला गया बाहर, चीन में, जापान में, नागालैंड में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, मलेशिया में, पूरा जापान पूरा बौद्ध धर्म है। चीन में भी बहुत है। और परंतु वो भगवान जो चीन, जापान, रूस में भी है, थाईलैंड, स्कॉटलैंड और हालैंड, श्रीलंका, इनमें बुद्ध भगवान को घर घर में पूजा किया जाता है। परंतु भगवान बुद्ध जापान के नहीं, वो भारत के।
और बिहार में गया में इनको बुद्धत्व मिला। जैसे हम लोग जीवन में वृंदावन जाना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं, काशी जाना चाहते हैं, ऐसे जापान, श्रीलंका, चाइना के लोग बुद्ध गया में आना चाहते हैं। जैसे मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाना चाहते हैं, तो अरब देश में मक्का मदीना है, तो मक्का मदीना के बारे में हम भी आपको बोलेंगे, वो शिव जी का क्षेत्र है। और ऐसे बौद्ध धर्म वाले गया में आते हैं, तो ध्यान देना। और 22वां अवतार श्री कली का अवतार जो भी नहीं हुआ है, आगे होगा। संबल ग्राम में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके परिवार में कल के भगवान अवतार लेंगे। 23वां अवतार हंस अवतार। जैसे किसी व्यक्ति को सर्प काटा है तो हंस भगवान का नाम ओम हंसः, ओम हंसः, ओम हंसः, ये 3 अक्षर का मंत्र है। गरुड़ पुराण में और भविष्य पुराण में ये मंत्र का विस्तृत भाव से वर्णन किया गया है। 3 अक्षर का मंत्र। किसी व्यक्ति को सर्प, जहरीला सर्प काट लिया है, डॉक्टर मना कर दिया है, देसी गैया का गोबर लेप करेंगे उसके शरीर में, कान में पीपर के पत्ता घुसाएंगे, नीम के पत्ता हाथ में लेकर के गरुड़ भगवान का ध्यान करेंगे और अपना को गरुड़ मानेंगे। गरुड़ मान करके एकदम आवेश में आ जाएंगे जो मैं ही गरुड़ हूँ। आपके रोम रोम में गरुड़ का, आँख में, मुख में, जीभ में एकदम गरुड़ का भाव। फिर उसके बाद में नीम के पत्ता लेकर के ओम हंस, ओम हंस, इस प्रकार 3 अक्षर का मंत्र बोले कि बार बार झाड़ेंगे तो कितना भी जहरीला सर्प का सर्प जहरा हो, वो सांप का जहर भी उतर जाएगा। सुधा भगवान व्यास ये बात को भविष्य पुराण में और गरुड़ पुराण में बताया। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। तो हंस भगवान की कथा भी भागवत की 11 स्कंद में है। 24वां अवतार हयग्रीव अवतार। हयग्रीव है माने घोड़ा। भगवान का शरीर मनुष्य जैसा, मस्तक घोड़ा जैसा। इनकी कथा आप श्रवण करेंगे। ऐसे हयग्रीव भगवान का कथा ये देवी भागवत में विस्तार में है। तो आज ए पर्सन जब धर्म का पतन होता है, इंक्रीजिंग ऑफ अनराइटियसनेस एंड डिक्रीजिंग ऑफ राइटियसनेस। अनराइटियसनेस माने अधर्म। अधर्म का जब इंक्रीजिंग हो, बढ़ोतरी हो, और डिक्रीजिंग ऑफ राइटियसनेस, राइटियसनेस माने धर्म का जो पतन हो, डिक्रीजिंग हो, at the time supreme power appeared on earth place। ओ सुप्रीम भगवान अर्थ प्लेस में, पृथ्वी में अवतार लेता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमान। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
दही विप्रधेनु सुरधरनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब। हर हर महादेव। भागवत 4 श्लोक है, जिसको 34 श्लोकी भागवत कहा जाता है। भगवान नारायण ये 4 श्लोक को श्री ब्रह्मा को दिए थे। ब्रह्मा जी ये 4 श्लोक नारद को दिए। नारद जी ये 4 श्लोक श्री व्यास जी को दिए। व्यास जी वो 4 श्लोक को लेकर के 18,000 श्लोक बनाए और भागवत लिखे। फिर व्यास जी वो भागवत को सुखदेव जी को दिए। सुखदेव जी फिर वो भागवत को परीक्षित को दिए। फिर वही गुरु शिष्य परंपरा से वो भागवत आप ननौती के इसी पवित्र धाम में श्रावण महीना में श्रवण कर रहे हैं। भागवत ऊपर से आया है, भगवान के निश्रुत ये शब्द है। भगवत गीयता इति भागवत, जिसको भगवान डेली हर रोज गाते हैं उसको भागवत कहा गया। भक्त और भगवान की कथा जिसमें हो उसका नाम है भागवत। भाष्य भाव रूपकम, गश्च ज्ञान रूपकम, वश्च वैराग्य रूपकम, तश्च तत्व रूपकम, भाव ज्ञान वैराग्य तत्व भागवत इति विधीयते। तो श्री व्यास जी नारद जी को प्रश्न किए, जो देवर्षि आप मुझे अपनी अनुभव की बात सुनाइए। तो नारद जी अपने अनुभव की बात यहाँ व्यास जी को सुना रहे। नारद जी पहले गंधर्व थे। गंधर्व बोलते हैं, नाचने गाने वाला को गंधर्व कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के अभिशाप के कारण ये एक शूद्र के परिवार में जन्म लिए। इनके माँ एक आश्रम में झाड़ू लगाती थी।